हेलो दोस्तों, फरवरी 2023 में एक बहुत ही अनोखी खोज की गई जिसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया था। 9 देशों के अलग अलग खोजकर्ताओं ने ये कहा था कि उन्होंने डार्क एनर्जी के जवाब को खोज लिया है, जो कि कॉस्मोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। उनका कहना था कि डार्क एनर्जी और यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल के बीच एक कनेक्शन है। दोस्तों, अगर उनकी ये रिसर्च सही है तो मेरे ख्याल में डार्क एनर्जी की डिस्कवरी के बाद ये सबसे बड़ी खोज होगी। दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये इतनी बड़ी खोज क्यों है? अगर नहीं तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंसान हमेशा से ही ब्रह्मांड को लेकर जिज्ञासु रहा है। आपने भी कभी न कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड का आखिर जन्म कैसे हुआ था और आखिर इसने इस तरह की स्टेबिलिटी कैसे पाली कि हम इंसानों जैसी इंटेलिजेंट प्रजाति का जन्म हो सका। डार्क एनर्जी इन सभी बड़े सवालों का जवाब दे सकती है। दोस्तों, ब्रह्मांड का जन्म 13.8 बिलियन साल पहले एक छोटे से बिंदु जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं उसमें एक जबरदस्त धमाके की वजह से हुआ था, जिसे बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग का धमाका इतना बड़ा था कि इसने यूनिवर्स को अनगिनत तरीके से फैला दिया और तब से लेकर अब तक यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है, यानी बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, अब जैसे स्पेस बढ़ता गया तो स्टार और अलग अलग गैलेक्सीज का जन्म होने लगा। इन स्टार्स और गैलेक्सीज ने एक दूसरे के बीच एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बना लिया जो कि यूनिवर्स को अंदर की तरफ खींचता है। साल 1990 से पहले वैज्ञानिकों का यही मानना था कि इतने सारे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक न एक दिन यूनिवर्स का बाहर की तरफ एक्सपेंशन रुक जाएगा। लेकिन उल्टा वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हमारा यूनिवर्स और भी ज्यादा तेजी से फैलता ही जा रहा है। ये आज के मॉडर्न जमाने की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर क्यों यूनिवर्स लगातार बड़ा होता जा रहा है और आखिर उसे इतनी एनर्जी कहां से मिल रही है। बिग बैंग को हुए तो अरबों साल बीत चुके हैं, तो आखिर कौन सी चीज ब्रह्मांड को इस तरह से खींचकर बड़ा कर रही है? दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सवाल का सबसे बेस्ट जवाब हमारे पास ये है कि एक मिस्टीरियस और अननोन एनर्जी है जो यूनिवर्स में मौजूद है, जो हमें दिखाई नहीं देती, जो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच मौजूद होकर उन्हें एक दूसरे से दूर ढकेल रही है, जिसे डार्क एनर्जी कहा गया है। दोस्तों, डार्क एनर्जी की इनिशियल डिस्कवरी के बाद हमें एक और बात चौंका देने वाली पता चली, वो ये कि आज जिस यूनिवर्स को आप देख रहे हो उनमें केवल 5% ही विजिबल मैटर मौजूद है। करीब 68% यूनिवर्स डार्क एनर्जी से बना हुआ है, जिसे आप देख ही नहीं सकते। डार्क एनर्जी आपके चारों ओर मौजूद है, लेकिन आपकी आंखें ना ही उसे देख पा रही हैं और न ही आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। डार्क एनर्जी इस तरह से काम करती है कि जैसे वो और स्पेस बिल्कुल एक ही हैं। जैसे जैसे स्पेस का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डार्क एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, शुरुआत में मैं जिस अनोखी खोज की बात कर रहा था उसमें वैज्ञानिकों ने मिस्टीरियस डार्क एनर्जी को एक और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के साथ कनेक्ट किया है। दोस्तों, ब्लैक होल जो ब्रह्मांड में बहुत सारी जगहों पर मौजूद है, शायद वो यूनिवर्स के बढ़ते एक्सपेंशन और डार्क एनर्जी के रहस्य को उजागर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ब्रह्मांड में ब्लैक होल कई सारे साइज और टाइप के होते हैं, लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल जिनका मास हमारे सूरज से मिलियंस या फिर बिलियंस टाइम्स ज्यादा होता है, ये सुपर मैसिव ब्लैक होल ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में ही पाए जाते हैं। अब दोस्तों, अहम सवाल ये आता है कि खोजकर्ताओं ने आखिर क्या सोचकर सुपर मैसिव ब्लैक होल को डार्क एनर्जी के साथ कनेक्ट किया है। दोस्तों, स्टेलर ब्लैक होल या फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल की खासियत ये है कि वक्त के साथ इसका साइज भी बढ़ता जाता है। अब दो लॉजिकल तरीके हैं जिनकी वजह से ये लगातार बड़े होते रहते हैं। सबसे पहला तो ये है कि ब्लैक होल अपने आसपास के स्टार्स और मैटर्स को बड़े अमाउंट में कंज्यूम करके बड़े होते हैं, और दूसरा ये है कि एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल से टकराकर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। किसी भी तरह का मैटर हो, अगर वो ब्लैक होल के करीब आएगा तो उसे ब्लैक होल के द्वारा खींच लिया जाएगा और उसे अपने अंदर की तरफ ले लिया जाएगा। इसके खतरनाक ग्रेविटेशनल पुल से होता ये है कि एक ब्लैक होल अपने चारों ओर मैटर का एक डिस्क बना लेता है। डिस्क के अंदर का मैटर ग्रेविटी की वजह से पूरी तरह से खिंचने लगता है और तेजी से ब्लैक होल का चक्कर लगाते रहता है। इस फिनोमिना से फ्रिक्शन और दूसरे अमाउंट की एनर्जी का जन्म होता है। इस एनर्जी को आपने ब्लैक होल की लेटेस्ट रियल फोटो में लाइट के रूप में देखा होगा। अब थियरी ये कहती है कि ब्लैक होल के आसपास किसी तरह का मैटर न हो तो उसका बड़ा होना भी एक वक्त के बाद रुक जाना चाहिए था, लेकिन ब्लैक होल के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। बस इसी चीज को वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोचा। उन्होंने डोरमांट गैलेक्सी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, जिनके बीचों बीच सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पुराने ब्लैक होल हैं, जिन्होंने पहले ही अपने आसपास के मैटर को कंज्यूम कर लिया है। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये ब्लैक होल अब बड़े नहीं होंगे और इनका मास और एनर्जी धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा,
लेकिन चौंका देने वाली डिस्कवरी सामने ये आई कि पिछले 9 बिलियन सालों में किसी भी तरह के मैटर के न होने के बावजूद भी ये सुपर मैसिव ब्लैक होल 10 से 20 गुना तक ज्यादा बड़े हो गए थे। आखिर कहां से इन ब्लैक होल के पास इतना सारा मास और एनर्जी आ रही है? ये ब्लैक होल कौन सी रहस्यमयी चीज को खाकर इतने बड़े हो रहे हैं? बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए डार्क एनर्जी सामने आती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल की कांस्टेंट ग्रोथ का राज डार्क एनर्जी ही है। उनका ये तक मानना है कि ब्लैक होल के अंदर पूरी तरह से डार्क एनर्जी भरी हुई है। इस नई थियोरी के मुताबिक वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल और डार्क एनर्जी के बीच एक रिलेशन के को एज्यूम किया। अब अगर इवोल्यूशन ऑफ डार्क एनर्जी की ग्रोथ में और सुपर मैसिव ब्लैक होल के मास में कुछ सिमिलरिटीज दिखाई दी तो वो इन दोनों के बीच के कनेक्शन को दुनिया के सामने साबित कर पाएंगे। दोस्तों, मैथमेटिकल टर्म्स में कहूँ तो अगर इस के की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर के की वैल्यू 0 के अलावा आती है तो ये एक परफेक्ट मैच होगा। हजारों कंप्यूटर मॉडल्स और एनालिसिस से के की वैल्यू को खोजा गया, जिसका नतीजा ये निकला कि के की वैल्यू 0 नहीं आई। इस वैल्यू ने एक चीज तो साबित कर दी कि के की वैल्यू किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकती। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि डार्क एनर्जी और सुपर मैसिव ब्लैक होल में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर ये थियरी सही है तो इसका मतलब ये होता है कि ब्लैक होल पूरी तरह से डार्क एनर्जी से भरे हुए हैं। डार्क एनर्जी से भरी हुई ब्लैक होल की ये थियरी सिंगुलैरिटी की प्रॉब्लम को भी एक तरह से सॉल्व कर देती है। माना जाता है कि ब्लैक होल के बिल्कुल बीचों बीच एक सिंगुलैरिटी होती है जो कि फिजिकली स्पेस की एक अनडिफाइंड जगह है। ब्लैक होल बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्पेस टाइम को कर्व कर देते हैं। मैथ कहता है कि ब्लैक होल के बीचों बीच में जो सिंगुलैरिटी मौजूद है उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो इनफाइनाइट बन जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो ब्लैक होल स्पेस टाइम में एक बहुत बड़ा छेद बना देते। लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा नहीं हो रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डार्क एनर्जी एक एंटी ग्रेविटी फोर्स की तरह काम करता है, तो शायद हो सकता है कि ब्लैक होल के अंदर मौजूद डार्क एनर्जी इस सिंगुलैरिटी को स्पेस टाइम में होल करने से रोक रही हो। ये थियरी बिल्कुल ऐसे फिट होती है जैसे कि बहुत बड़े पजल में कोई परफेक्ट हिस्सा फिट होता है। दोस्तों, अब ये थियरी बहुत ही ज्यादा नई है तो चांसेस हैं कि ये गलत भी हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमें ब्लैक होल और डार्क एनर्जी के बीच कोई कोरिलेशन दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। जब वैज्ञानिकों ने सुपर मैसिव ब्लैक होल को देखा तब उन्होंने एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर उनको ऑब्जर्व किया था, लेकिन वो एग्जैक्टली ये नहीं देख पाए थे कि बिलियंस ऑफ ईयर्स में उनका ये ग्रोथ कैसे हुआ। इसलिए चांसेस ये हैं कि डार्क एनर्जी और ब्लैक होल बिल्कुल ही सेपरेट एंटिटीज हैं। अगर हम अपनी इस कोरिलेशन की थियोरी को ठोस तरीके से दुनिया के सामने प्रूव करना चाहते हैं तो हमें और भी ज्यादा सबूत चाहिए होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।